आज की स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे एम ए। जैसे आप एम ए लिखते हैं तो आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, उसमें से हमें चाहिए ये वाला मूविंग एवरेज रिबन। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं आपके सामने एक इंडिकेटर आ जाता है जिसमें आपको लगभग 4 मूविंग एवरेजेस दिखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है 4। 4 में से हमें चाहिए 3, तो आखिरी को हम यहाँ पे अनचेक कर देते, रह गए 3। 3 में सबसे पहला जो है उसको भी ईएमए कर लेना है, सेकंड वाला उसको भी, थर्ड वाला उसको भी। क्लोज, तीनों की तीनों क्लोज है, उसको वैसे रहने दीजिए। 20 वैल्यू उसको थोड़ा बहुत बदलेंगे, 20 को कर देंगे 50, 50 को कर देंगे हम यहाँ पे, चला गया दोबारा से जाएंगे, 50 को कर देंगे हम 100, और तीसरा 100 को कर देंगे 200। चलिए अब रंग की तरफ जाते, सबसे पहले को ग्रीन में तब्दील कर देते हैं, दूसरे को येलो, आप चाहे तो वाइट भी कर सकते हैं, और थर्ड को करेंगे रेड। बस अब हो गया है। अब इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट में आप जब तक ये तीनों अपनी अपनी दिशा में, जैसे ऊपर लाल, अब देखिए तीजों को, ऊपर लाल है और उसके नीचे येलो, उसके नीचे ग्रीन, जब तक ऐसा सिचुएशन है आप समझिए कि आपके लिए मार्केट काम कर रहा है। जैसा ही जिस वक्त ये ग्रीन कलर का लाइन ऊपर चला जाता है और रेड को क्रॉस कर जाता है, तब समझिएगा कि अभी ट्रेंड बदलने की तैयारी पे है। लेकिन ये सिर्फ अगर येलो को क्रॉस करके वापस फिर से नीचे चला आता है, समझ जाइएगा कि ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ट्रेंड अभी भी बरकरार है। इसी के साथ अब हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है टीएमए। टीएमए इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे आप देखिए टीएमए में आपको ये वाला इंडिकेटर दिख जाएगा, टीएमए सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर आप इसके सेटिंग्स में आप जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12 लिखा हुआ है, 12 को कर दीजिए यहाँ पे 30, नीचे 2 लिखा हुआ है, एवरेज टू रेंज मल्टीप्लायर को इसको हम कर देंगे 1.2। स्टाइल में हम जाएंगे, एक मिनट, हाँ स्टाइल में यहाँ पे टीएमए अप, मिड और डाउन और लाइंस तीनों को यहाँ पे हटा देंगे। अब बात आती है कि हमें कब एंट्री करना है। सबसे पहला, जब तक येलो लाइन के पास आके आपको सिग्नल नहीं मिल जाता, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड डाउन है, तो हम जब सिग्नल ग्रीन के पास आएगा हम एंट्री वहां पर नहीं करेंगे, हम करेंगे जब येलो लाइन के पास हमको सिग्नल दिखाई देगा या रेड लाइन के पास आके, तभी हम वहां पर एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद हम तब तक वेट करेंगे जब तक आपको ग्रीन कलर के 3 सिग्नल्स कंसेक्यूटिवली ना मिल जाता है, हम तब तक हम वेट करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करते हैं, ठीक है। एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ग्रीन सिग्नल दिख गए, जैसे आपको 3 दिख जाते आप एग्जिट कर जाते हैं। आपकी एंट्री कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे आसपास, यहाँ से लेके यहाँ तक, चलिए छोटा सा कोई बात नहीं, आप सक्सेसफुल रहे। फिर से दोबारा यहाँ पे आपको एंट्री मिलता है, क्यों? क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो ग्रीन कलर का लाइन रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब अभी ट्रेंड बाकी है, और ऐसे वक्त पे आप दोबारा यहाँ पे फिर से एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद आप फिर से यहाँ पे वेट करेंगे कि आपको 3 ग्रीन कलर दिख जाए। तो 3 कब दिख रहा है आपको? यहाँ पे आके आपको 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 और 3, आप यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। दोबारा फिर से यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखा, फिर आप वेट करेंगे 3 का। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं आप पाएंगे कि आपके लिए चीज़ें आसान होती जा रही है। जैसे देखिए यहाँ पे आप फिर से एंट्री करते हैं, लेकिन इस बार मार्केट नीचे ना आके ऊपर ही जा रहा है। अब ऊपर जा रहा का मतलब बड़ा साफ है, अब आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आपके मन में अगर थोड़ा भी आया होगा कि ये मैं दिन भर करके मैं अरबपति बन जाऊंगा, ऐसा है नहीं। आपको स्टॉप लॉस भी मिलेंगे, आपको टारगेट भी मिलेंगे, दोनों मिलेगा। अब आप पर निर्भर करता है आप उसको कैसे देखते हैं। आप दिन भर बैठे रहेंगे तो आपको मिक्स्ड रिएक्शन मिलेंगे, आपको सक्सेस भी मिलता रहेगा, फेलियर भी मिलता रहेगा। तो बेहतर यह है कि आप सक्सेस को पहले से तय कर लीजिए कि आपका टारगेट कितना है दिन का।
अगर वो अचीव हो जाता है, मार्केट को बंद कर दीजिए, आप वहाँ से निकल जाइए, अगले दिन ही आइए। क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे, हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होते जाएँगे, हर बार तो नहीं होगा क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे इस जगह को आप ज़रा देखेंगे, अब देखिए, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल्स पे आया है, तो हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करेंगे, पर यहाँ पर फिर से येलो कैंडल पे आया, तो यहाँ पर आप फिर एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप काम करते हैं, आपके लिए चीज़ें आसान होने लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।